रेंट वहाँ पर लोएस्ट चीपेस्ट आपके आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी भी आपको रीजनेबल मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। इंश्योरेंस गाड़ी की वो भी यहाँ पर कम है। पीआर में उनको 3 से 4 माह लग जाते हैं। ये यहाँ की खूबी है, इस प्रोविंस की खासियत। लो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। जो दोस्त कनाडा आ रहे हैं या जिनकी प्लानिंग है कनाडा आने की, तो ज़ाहिर है सबसे पहले जो बंदा कनाडा आता है उसकी यही ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि जल्द अज जल्द उसको पीआर मिले, यहाँ परमानेंट रेजिडेंसी मिले कनाडा की। तो ऐसे में आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पीआर को लेकर बल्कि बुनियादी जो कंसर्न्स होते हैं आजकल, ख़ास करके लोएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर, यानी कहाँ पर रेंट कम होगा, ग्रॉसरी के हवाले से कहाँ पर ख़र्चे कम होंगे, कार इंश्योरेंस की बात करें कहाँ पर कार इंश्योरेंस लो होगी, और इससे बढ़कर जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं कहाँ पे फ़ीस वो कम से कम पे कर सकते हैं। तो ऐसे में आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जिस प्रोविंस के बारे में मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, आप जानकर हैरान होंगे वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में जानकर। और बेसिकली वहाँ पर रिलैक्स्ड इनरिचिंग लाइफस्टाइल है, क्वालिटी लाइफ आपको मिलती है, और ज़्यादातर लोग वहाँ जाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि असल मकसद होता है कि जल्द अज जल्द उनको पीआर मिल जाए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं कनाडा आने में उनसे ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको फ़ायदा हो। और जो दोस्त वहाँ पर रह रहे हैं वो कमेंट कर सकते, जो कनाडा में मौजूद हैं वो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी दोस्तों के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो और इस तरह से एक चैन बनती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविंस की, जिसका नाम है मैनिटोबा। और मैनिटोबा एक ज़बरदस्त प्रोविंस है और उसका कैपिटल है विनिपेग। और मैनिटोबा की पॉपुलेशन की हम बात करेंगे। मैनिटोबा की पॉपुलेशन है 1.4 मिलियन, यानी 14 लाख उसकी आबादी है। और अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो उसका कैपिटल है विनिपेग। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि 60% जो पॉपुलेशन है वो कैपिटल में रहती है, विनिपेग में रहती है, और बाकी जो 40% है वो बाकी प्रोविंस में स्कैटर्ड है। और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग ज़्यादा विनिपेग में ही रहना पसंद करते हैं। उसकी क्या वजह है? ज़ाहिर क्वालिटी लाइफ है, और इसके साथ इस प्रोविंस के क्लीन और सेफ सिटीज़ हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि आपके लिए क्वालिटी लाइफ हो और वहाँ पर रहना आपके लिए आसान हो। और ख़ास करके वहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं तो उसका रेंट आपको पे करना पड़ेगा ऑलमोस्ट लेट्स से 1000 पे करना पड़ेगा, 1000 से 1100 या इतना आपको पे करना पड़ेगा। और सेम वही आप बेडरूम का अपार्टमेंट अगर आप लेना चाहते हैं ओंटारियो में, लाइक टोरंटो में, या ज़रा फेमस ज़्यादा है टोरंटो फेमस है, या उसके अलावा वैंकूवर फेमस है, या मॉन्ट्रियल में लोग रहना पसंद करते हैं, अगर आप वहाँ लेंगे तो तकरीबन आपको 2000 से 2500 की रेंज में वही अपार्टमेंट मिलेगा, उसी कैपेसिटी का, उसी गुंजाइश का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वहाँ 2500 आप पे कर रहे हैं तो यहाँ एटलीस्ट आपको 1000 पे करना पड़ेगा। ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो रेंट वहाँ पर लोएस्ट चीपेस्ट आप कह सकते हैं कि रेंट है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर लोएस्ट है, और इसके साथ साथ ग्रॉसरी आइटम्स के हवाले से भी ज़ाहिर है वो चीज़ें भी रीज़नेबल हैं। और ख़ास करके यहाँ एजुकेशन की मैं बात करना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, यहाँ पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली 1 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर ज़ाहिर है अगर एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग। और इसके अलावा एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा ही है, मतलब मैं नहीं कहूँगा नॉट बैड। और उसका फ़ायदा ये है कि फ़ीस आपको बाकी प्रोविंसेस में जो पे करने पड़ती है उससे यहाँ पर कम ही आपको फ़ीस पे करना पड़ती है। ऑलमोस्ट 20-25% या 30% आपको लो फीस, कम फीस यहाँ पर पे करना पड़ती है। ये एक अच्छी बात है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी भी आपको रीज़नेबल मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। और इंश्योरेंस गाड़ी की वो भी यहाँ पर कम है, यानी इंश्योरेंस की अगर ऑन एन एवरेज हम कहें तो 150, 180, 150, लाइक अगर आप टाउन की तरफ जाएंगे तो आपको इतनी इंश्योरेंस पे करना पड़ेगी। और अगर आप सिटी की तरफ रहना चाहते हैं, सिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो लाइक 180 से लेकर आप 240, 250 और 300 तक आप ऑन एन एवरेज, इट डिपेंड्स ऑन व्हीकल के आप किस तरह की गाड़ी ले रहे हैं, किस तरह की गाड़ी आपको पसंद है। तो आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 180 से लेकर 300 तक इतनी आपको इंश्योरेंस देना पड़ती है। और यही मिसाल अगर आप लेंगे ओंटारियो की या ब्रिटिश कोलंबिया की तो वो डबल हो जाएगी, ऑलमोस्ट 300 से 600 की रेंज में आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगी। तो अब बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो हर किसी का ख्वाब होता है, यानी
पीआर का हुसूल, पीआर कैसे ली जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स जो 1 साल के कोर्स पे आते हैं, 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो 6 माह फुल टाइम वर्क करते हैं। 6 माह जब उनके काम पे हो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी पीआर फाइल लगाते हैं और उसके बाद पीआर में उनको 3 से 4 माह लग जाते हैं। ये यहाँ की खूबी है, इस प्रोविंस की ख़ासियत है। लेकिन ये भी है कि जो लोग वर्क परमिट पे आते हैं, लेट्स से लीमा रिलेटेड जॉब की मैं बात करना चाहूँगा, वो मिलना इतना आसान नहीं है। ये बात आपको समझनी चाहिए। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं उनसे आप मुलाकात करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा होगा कि उसके लोग पैसे चार्ज करते हैं और ठीक ठाक पैसे चार्ज करते हैं लीमा रिलेटेड जो जॉब मिलती है। तो अगर आप को वर्क परमिट मिल जाता है, लीमा रिलेटेड जॉब मिल जाती है, तो उसमें यह है कि 6 माह के बाद अब अपनी पीआर फाइल करते हैं और उसकी एक कंडीशन होती है, ये आपको लाजमी जानना होगी, शायद कोई आपको बताएगा नहीं या कंसल्टेंट आपको बताएंगे नहीं। वो ये कि आप 6 माह बाद अपनी पीआर फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोविंस है, जो गवर्नमेंट है, वो भी यही चाहती है कि आप 1 साल यहाँ पर काम करें, यानी 1 साल आपने वहाँ उसी प्रोविंस में काम करना होता है। एक ये कंडीशन होती है, आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि आप यहाँ किस लिए आ रहे हैं। लोगों की तरजीह यही होती है कि वो ओंटारियो जाएंगे, वो क्यूबेक जाएंगे और इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया जाएंगे, मतलब जो जगह उनको सूट करती है, जहाँ पे आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जहाँ आप ज़्यादा ज़ाहिर है अपने करियर के अकॉर्डिंगली एक्सेल करना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है अगर आप मैनिटोबा आ रहे हैं तो उसकी वजह यही है। तो इसलिए 1 साल आपने वहाँ पर काम करना होता है, ये एक थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, इसको आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। और ये एक कंडीशन होती है, उसको आप फुलफिल करते हैं तो उसके बाद आपको पीआर मिल जाती है। तो ये एक ज़रूरी कंडीशन है जो आपको समझनी चाहिए, जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इसके अलावा मैनिटोबा प्रोविंस की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर पॉपुलेशन चूँकि कम है और उस तरह से आपको रश नहीं मिलता, यानी अगर आप इतना रशी प्लेसेस को पसंद नहीं करते, रश वाली जगहों को आप लाइक नहीं करते, तो बेस्ट चॉइस है आपके लिए मैनिटोबा प्रोविंस। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना भूल गया कि चूँकि इमिग्रेंट्स का ज़्यादा इन्फ्लक्स इन्हीं प्रोविंसेस की तरफ है, लेट्स से मैनिटोबा की बात कर लें, सस्केचुआन की हो गई या अल्बर्टा की बात कर लें, ज़्यादा इमिग्रेंट्स इन्हीं जगहों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो जो आपका पीआर का एक टाइम है, लेट्स से आपके 3-4 महीने जो लगते हैं, उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, 7-8 महीने तक भी वो जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से टाइम ऊपर भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, इट डिपेंड्स। ये आपको जहन में रखना चाहिए। इसके साथ साथ चूँकि वहाँ पर क्वालिटी लाइफ बेहतर है और ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो बाकी प्रोविंसेस की निस्बत लोएस्ट कास्ट ऑफ लिविंग है मैनिटोबा में, और मैनिटोबा का जो एक्सपेंसिव सिटी है वो विनिपेग है। लेकिन विनिपेग अगर मैनिटोबा का एक्सपेंसिव है तो कनाडा के बाकी शहरों की निस्बत सबसे सस्ता शहर विनिपेग ही है, क्योंकि बाकी जो सिटीज़ हैं, बाकी जो कैपिटल्स हैं, उनके साथ अगर आप मवाजना करें तो आपको मालूम होगा कि विनिपेग सस्ता है। कनाडा मूव होना चाहते हैं तो यकीनन आप मैनिटोबा विनिपेग का इंतखाब कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।